नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने नेचुरल गैस एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए रह सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, जिससे देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू बनता है। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नेचुरल गैस एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने पिछले कुछ दिनों में नोट करी है नेचुरल गैस में, कि इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में इतना बेनिफिट या रिस्क हमें नहीं मिल पाया है जो हमें सिर्फ पोजीशन को कैरी करने पर मिला है। ये मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, सीधा फिर यहाँ ओपन हुआ, फिर यहाँ मार्केट क्लोज हुआ, फिर यहाँ ओपन हुआ, और इससे पहले का भी जो ट्रेडिंग सेशन था वो भी अभी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब ये इतना नज़र नहीं आ रहा है। तो मार्केट यहाँ ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट में ये थोड़ी सी इस इतनी रेंज में मार्केट रहा है, उससे ज़्यादा तो इसका सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग का ही एक डिफरेंस रहा है। तो नेचुरल गैस में अभी पिछले कुछ दिनों से जैसा ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में भी हमें इतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा जितना हमें सिर्फ क्लोजिंग से ओपनिंग में मिल रहा है। ठीक है, और रिस्क भी हमारा उसी तरीके से उसमें ज़्यादा बना हुआ है। अभी हम करंटली मार्केट को देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा था और धीरे धीरे इसमें एक स्ट्रेंथ बनी हुई अभी हमें नज़र आ रही है। मार्केट खुला नीचे और धीरे धीरे प्राइसेस को रिकवर कर रहा है और 203.30 पे अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हर लेवल को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में क्या प्राइस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस में एक, देखिए मैं जिस प्राइस की बात कर रहा था वो यहाँ पर था। मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, जो ओपनिंग थी वो फिर यहाँ हुई, यहाँ के बाद मार्केट ने फिर रिकवर कर लिया, फिर इसके बाद मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ये सारा ट्रेड रहा, फिर यहाँ के बाद यहाँ ओपन हुआ, ये अभी ट्रेडिंग चल रही है। तो इस तरीके का जो भी इसमें फॉर्मेशन हमें नज़र आ रही है, वो मार्केट जहाँ क्लोज हो रहा है उसके बाद एक तरीके से गैम्बलिंग हमारे सामने रहती है कि हम अपने रिस्क को लेके आगे चलते हैं या किस तरीके से हम काम करते हैं। ट्रेंड यहाँ पर नीचे का था, मार्केट ऊपर खुल गया, यहाँ ऊपर का ट्रेंड था, मार्केट नीचे खुल गया। तो कुछ क्लैरिटी इतनी नहीं है, वन साइडेड ट्रेंड नहीं है नेचुरल गैस का। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अभी के मार्केट को देखते हुए समझनी चाहिए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड अभी हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों पहले मार्केट में एक अच्छी खासी एक करेक्शन आई थी, उसके बाद से मार्केट धीरे धीरे नेचुरल गैस के प्राइसेस में हमने एक रिकवरी आती हुई देखी है। यहाँ कुछ रिकवरी इस तरीके से आई है कि एक प्राइस लेवल था जो अगर ऊपर में ब्रेक हो जाता इस पूरी रेंज में, वो प्राइस अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। कौन सा प्राइस है वो भी डिस्कस करेंगे। तो वो प्राइस अभी तक ऊपर में ब्रेक नहीं हुआ है। और इससे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये मार्केट इस तरीके से ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर के इंडिकेशन आए हुए थे, और जब यहाँ से फिर रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा था मार्केट, एक प्राइस था 198.50, जिसके ऊपर अगर मार्केट आता तो एक काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती थी। पर हुआ क्या, एमसीएक्स क्लोज हो गया, नाइमैक्स कंटिन्यू रहा, तो उसमें मार्केट में एमसीएक्स के क्लोजिंग के टाइम पर इतनी ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिली कि हमारा मार्केट अगले दिन यहाँ पर ओपन हुआ। तो 198.50 अगर ये हमारे सामने ये प्राइस मिलते तो उसका बेनिफिट हमें भी मिल सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। सेम हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो इस तरीके के कुछ सिनेरियो भी हमें देखने को मिले हैं कुछ दिन पहले कि मार्केट में जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स हैं, मार्केट उसे ब्रेक करके ही ओपन हो रहा है। तो ये एक तरीके से हमें मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा
अपने आप को ऐसे सिनेरियो से बचा के अपने आप को रखना चाहिए। मार्केट को स्टेबल होने दें, या तो ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी है वो हमारे मार्केट के सामने आए कि हम MCX में मार्केट में ट्रेड चल रहा है और तब हमारे सामने कोई लेवल ब्रेक हो रहा है, तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट की चीज़ रहेगी, बजाय इसके कि हम उस चीज़ का रिस्क लें कि आज क्लोज कहाँ हो रहा है मार्केट और कल गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग दिखा सकता है। देखिए, बहुत ब्लाइंड गैस रहता है वो इस चीज़ का कि कल क्या ओपन होगा, ख़ास तौर से नेचुरल गैस में, क्योंकि इसमें अभी फ़िलहाल कोई एक ट्रेंड इस तरीके का फॉलो नहीं हो रहा है कि मार्केट में एक बाइंग पे बाइंग बनी हुई है, फिर सेलिंग पे सेलिंग बनी हुई है। तो आप थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करें, कोई भी ट्रेड ऐसा ना लें, क्योंकि नेचुरल गैस में एक ट्रेड आपको बहुत बड़े वैल्यू के साथ फंसा सकता है। 5-6 रुपए नीचे खुलेगा मार्केट और फिर आप सोचेंगे कि अब मैं क्या करूं, इस पोजीशन को होल्ड रखूं या निकल जाऊं। जिस दिन आपने इस पोजीशन को होल्ड रख लिया, मार्केट वहीं से नीचे डाउन दिखाता रहेगा आपको। उस टाइम तो 6 रुपए का लॉस हो रहा होगा, आप इस पोजीशन से निकलेंगे 40 या 50 पॉइंट के नुकसान पे। इस तरीके के केसेस नेचुरल गैस में ख़ास तौर से देखने को मिलते हैं। तो ये एक आपके लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, वार्निंग कह लीजिए कि नेचुरल गैस में अभी बनी हुई है, तो आप जो भी ट्रेड लें ध्यान से लें, गैप अप गैप डाउन के इस रिस्क से ज़रूर बचे रहें। इंट्राडे में भी ट्रेड लें वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ में, देखिए अभी मेरे हिसाब से भी कुछ ऐसा क्लियर पिक्चर मुझे भी नज़र नहीं आ रही है कि नेचुरल गैस में अभी फ़िलहाल क्या करना चाहिए। तो जब क्लैरिटी होगी तो हम उस चीज़ के लिए भी रेडी रहेंगे। तो जब तक वो क्लैरिटी नहीं है, कम से कम बचाव ही सुरक्षा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें स्ट्रेंथ थी, उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सी वीकनेस हमें नज़र आई, नीचे तक के लेवल देखे, और अभी इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें एक अपसाइड मोमेंटम हमें नज़र आ रहा है। क्या ब्रेकआउट लेवल दिखा चुका है मार्केट, या फिर अभी हमें थोड़ा सा और वेट करना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर लेवल के ब्रेक होने का। देखिए, यहाँ पर हमें देखते हुए ये ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक तेज़ी बनी हुई है। ऑब्वियसली तेज़ी तो बनी ही हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर क्या हमें अभी एंट्री लेनी चाहिए, और अगर एंट्री लेते हैं तो क्या स्टॉप लॉस है, कितना बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, ये बहुत सारे सवाल हैं जो अभी हमें देखने हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, डेली चार्ट्स पर एक बार नज़र डालते हैं। यहाँ पर हम देखें तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ में था, थोड़ी सी तेज़ी आई, डाउन साइड मार्केट ऊपर, और उसके बाद एक जिगजैग पैटर्न करके मार्केट इस तरीके से सपोर्ट लिया है फ़िलहाल इसने, और उस सपोर्ट के बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि कौन सा ऐसा लेवल है जो अभी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए चलते हैं वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और उन लेवल्स को अब हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और अभी करंट सिनेरियो में मार्केट का क्या हाल लग रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेचुरल गैस में जिस तरीके का अभी ट्रेंड चल रहा है, ये एक वाइड रेंज में अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। इसका ये मतलब है कि कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है। वो ट्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि ऊपर में सबसे मेजर जो ब्रेकआउट लेवल है इसका 216, मार्केट ने इसे बिना ब्रेक करे यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट लिया है डाउन साइड का। अगर ये मार्केट 216 को ब्रेक कर देता है और उसके ऊपर कोई भी डेली क्लोजिंग हो जाती है, तो हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में काफ़ी ऊपर के लेवल्स हमें नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से जिस तरीके से इसने ये टर्न लिया है 212.170 के आसपास से, तो मार्केट में वो एक इस चीज़ का साइन भी हो सकता है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ गया है। ये चीज़ें कंफर्म कब होंगी, अभी जो है मार्केट एक बड़ी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है अपने आप को, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मार्केट जब कंसोलिडेट करता है तो उसमें एक इस तरीके का ट्रेंड होता है कि ऊपर जाने पर हम बेच सकते हैं, नीचे जाने पर हम खरीद सकते हैं। एक इस ट्रेंड को हम फॉलो करते हैं। और देखिए, एक रेंज होती है, ये अपर बैंड, ये लोअर बैंड। यहाँ पर मार्केट जब जाएगा इस रेंज के आसपास
सेलिंग आएगी, इस रेंज के आसपास बाइंग आएगी। इस तरीके से मार्केट ट्रेड करता रहेगा। जब ये एक पर्टिकुलर लेवल होगा जिसे अगर ये ब्रेक कर देगा तो मार्केट में ये बैंड को ब्रेक करके एक तेज़ी बननी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से नीचे में एक पर्टिकुलर लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है तो उसके बाद इसमें सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अब कौन सी रेंज है, देखिए यहाँ पर 206 से 204 की ये एक रेंज है सेलिंग की रेंज। नीचे में 198 से 197 मतलब 197 ये एक रेंज है जो बाइंग की रेंज है। इस रेंज के बीच में हमें इसका ट्रेडिंग पैटर्न अभी नज़र आ रहा है। ऊपर में सबसे पहले मैंने आपको लेवल बताया 216, इसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा कोई भी इंट्राडे क्लोजिंग मतलब डेली बेसिस पे कोई भी क्लोजिंग अगर इसकी हो जाती है 216 के ऊपर तो नेचुरल गैस में आने वाले टाइम में हम काफ़ी ऊपर के प्राइसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक टर्निंग पॉइंट भी रह सकता है। जो ये तेज़ी बनी हुई थी इसमें अभी मार्केट यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर ये ज़्यादा फेस करेगा जब तक 211 फ़िलहाल ब्रेक नहीं होता। 211 ब्रेक करने के बाद 216 इसका नेक्स्ट लेवल रहेगा। 211 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक इसमें इन लेवल्स के आसपास कोई हम सेलिंग एक्सपेक्ट करते रहेंगे और इन लेवल्स के आसपास हम एक बाइंग एक्सपेक्ट करते रहेंगे। नीचे में कौन सा ऐसा प्राइस होगा जो इसमें रिवर्सल को कंफर्म करेगा, वो प्राइस है 190। 190 जैसे ही मार्केट में ब्रेक होगा तो हम नेचुरल गैस के प्राइसेस में एक अच्छा डाउनफॉल हम देख सकते हैं। तो 190 नीचे में एक वाइड रेंज का लोअर बैंड है और 216 उस वाइड रेंज का अपर बैंड है। ठीक है, जब तक मार्केट इसके बीच में आप उसी एक स्ट्रेटेजी को, ये तो मैंने इंट्राडे की रेंज बताई है 206 से 197 तक की, इस रेंज में तो सिर्फ इंट्राडे में रह सकता है पर कुछ दिनों के लिए ये इस रेंज में ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो आप इस रेंज का आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। ऊपर में 216 को ब्रेक करेगा, काफ़ी ऊपर के चांसेस बन जाएंगे। 190 को ब्रेक करते ही मार्केट में एक डाउनफॉल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये था मेरा नेशनल गैस एमसीएक्स पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।